Hello, dear students, and welcome to EduTap. So, guys, this is another session for your UPSC EPFO 2025 exam. And, guys, in this topic, we'll be covering 15 multiple choice questions based on rearrangement. So, rearrangement is very frequently asked in your exam, and we are going to target the same for you. So, guys, don't forget to like the session and don't forget to subscribe to the channel. तो चलिए गाइज शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको अपनी टेस्ट सीरीज के बारे में बता देते हैं, जिसमें आपको ये लास्ट के 20 दिनों में 20 से 25 दिनों में जो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए विद सॉल्यूशन विद चैप्टर वाइज डिटेल्ड डिस्टिंक्शन। तो इसमें आपको 15,000 से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस मिलते हैं इस टेस्ट सीरीज़ में, जिसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, मंथली करंट अफेयर्स के टेस्ट मिलेंगे और वीकली मेंटर टॉक भी मिलेगी। और इस पर अभी हम फ्लैट 87% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। वैसे तो इस टेस्ट सीरीज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बट मैं आपको बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूँ गाइस। आपको बस क्या करना है, अपने ब्राउज़र पे जाना है और अपने ब्राउज़र पे जाके टाइप करना है edutap.in। आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और ये रहे हमारे सारे के सारे कोर्सेज। ये सेकंड टैब दिखेगा आपको आरबीआई के नीचे, यूपीएससी ईपीएफओ, इस पर क्लिक कीजिए, नीचे आइए, ये रहे आपके सारे के सारे कोर्सेज। इसमें आपको वैसे तो अकाउंटेंसी का, इंडस्ट्रियल लेबर लॉज का रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स मिलेगा, आपको स्पेशल सब्जेक्ट के कोर्स हैं, मास्टर कोर्स है सारे सब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन ये है गाइज आपकी टेस्ट सीरीज जिसपे हम फ्लैट 87% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं एंड द कूपन कोड इज कैपिटल EPFO 87। तो ये सिर्फ 890 रुपये की पड़ने वाली है आपको। इसमें सॉल्व PYQs मिल जाएंगे आपको सारे के सारे EO के और APFC के, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे आपको, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, करंट अफेयर्स के टेस्ट मिलेंगे और इसकी वैलिडिटी है पूरे 1 साल। सो कम जॉइन अस, मेक योर जर्नी प्रोडक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योर सेल्फ। चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। तो रीअरेंजमेंट, आपको रीअरेंजमेंट में क्या होता है गाइस, एक सेंटेंस को उन्होंने 4 पार्ट में ब्रेक किया होता है। एक सेंटेंस देते हैं और उसको वो 4 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं और उनको 4 पार्ट्स को जंबल कर देते हैं और नंबर दे देते हैं PQRS। और फिर वो नीचे आपको ऑप्शन देते हैं कि बताओ इनको सही रीअरेंज करने में क्या सीक्वेंस बनना चाहिए। तो आई थिंक आपने क्वेश्चन देखे भी होंगे अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की है। SSC वगैरह एग्जाम्स में आते रहते हैं, CDS के एग्जाम में, SSC के एग्जाम में। तो चलिए गाइस, इनको प्रैक्टिस करते हैं आज। तो आपके सामने एक सेंटेंस को ब्रेक किया हुआ है हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही होना चाहिए। अंटिल द मेट्रिक्स इंप्रूव विल रिमेन टेंटेटिव द इंसेंटिव स्कीम फॉर फ्रंट लाइन स्टाफ। सो गाइज, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, अंटिल, वाइल, व्हेन, गिवन, इनसे सेंटेंस यूजुअली स्टार्ट होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि PR, फिर उसके बाद Q और S। तो आई थिंक द करेक्ट सीक्वेंस इज अंटिल द मेट्रिक्स इंप्रूव द इंसेंटिव स्कीम will remain tentative for frontline staff. So PRQS, PRQS, yes, option A is your correct answer. चलिए गाइस, ऐसे ही करके आज हम सारे क्वेश्चन रीअरेंजमेंट पे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। विद अ मिक्सचर ऑफ रिलीफ एंड प्राइड एक्सेप्टेड द अवार्ड द रिसर्च टीम फॉर द ब्रेक थ्रू स्टडी। द रिसर्च टीम एक्सेप्टेड द अवार्ड, RQ है कोई, RQ से एक ही ऑप्शन बन रहा है। सो द रिसर्च टीम एक्सेप्टेड द अवार्ड, तो इसमें पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब आ रही है, तो RQ, फिर उसके बाद S फॉर देयर ब्रेक थ्रू स्टडी विद द मिक्सचर ऑफ रिलीफ एंड प्राइड। तो क्या PRQS हो सकता था? PRQS विद द मिक्सचर ऑफ रिलीफ एंड प्राइड। अब ये स्टार्टिंग में होने की बजाय दिस शुड बी एट द एंड, बिकॉज ये कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 3। तो टू रेमेडी द शॉर्टफॉल इज अर्जेंटली रिक्वायर्ड एडिशनल फंडिंग फ्रॉम मल्टीपल डोनर्स। तो additional funding is urgently required to remedy the shortfall from multiple donors. एडिशनल फंडिंग तो R से स्टार्ट होना चाहिए, R से एक ही ऑप्शन स्टार्ट बन रहा है। एडिशनल फंडिंग इज अर्जेंटली रिक्वायर्ड फ्रॉम मल्टीपल डोनर्स टू रेमेडी द शॉर्टफॉल। यस, तो करेक्ट सीक्वेंस बन रहा है यहाँ पे गाइस। एडिशनल फंडिंग is urgently required from multiple donors to remedy the shortfall. So RQSP. So option D is your correct answer. चलिए guys, next question. Despite the bleak outlook, resolve to persevere the small business owners and adapt their models. So guys, ये despite वाले ये first मिलते हैं usually। तो despite the bleak outlook, the small business owners, PR, resolved to persevere and adapt their model. So PRQS, PRQS है, yes, that would be the first option. So despite the bleak outlook, कि बेशक मंदी होने की वजह से, the small business owners resolved to persevere and adapt their model. So PRQS. So option A is your correct answer.
चले guys, next question. The proposal lacked merit as many pointed out on several accounts during the debate. So as many pointed out, the proposal lacked merit on several accounts during the debate. Yes guys, तो देखो ये है आपका opening ये statement as many pointed out, क्योंकि यहाँ से कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है आपको. द प्रपोजल लैग्ड मेरिट, फिर उसके बाद में क्यू पी, उसके बाद आर ऑन सेवरल काउंट्स ड्यूरिंग द डिबेट. तो क्या बनना चाहिए था? क्यू पी आर एस. एज मैनी पॉइंटेड आउट द प्रपोजल लैग्ड मेरिट ऑन सेवरल काउंट्स ड्यूरिंग द डिबेट. सो क्यू पी आर एस is the right sequence. Option B is your correct answer. चलिए guys, next question. Unless incentives are aligned, will not yield intended results the reform package for education sector. So I think PRQS बनना चाहिए इसमें भी. Unless से start होता है. Unless incentives are aligned, the reform package, फिर subject आ गया, फिर verb आ गई, will not yield intended results for the education sector. So PRQS option A is your correct answer once again. चलिए guys, आगे बढ़ते हैं. The verdict surprised observers by its narrow margin and polarizing effect last night. The verdict surprised, अच्छा, not supervised, surprised. The verdict surprised observers. P से start होना चाहिए. P के बाद R या Q? Surprise observers by its तो P, the verdict surprised observers by its narrow margin, PQ, and then ये आई थिंक सीक्वेंस में था, एंड पोलराइजिंग इफेक्ट लास्ट नाइट. तो ये भी पी क्यू आर एस ही बन रहा था. तो यस, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. पी क्यू आर एस, नो रीअरेंजमेंट वॉज रिक्वायर्ड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ रेयर पब्लिक रिब्यूक वॉज सेंसर्ड द सीनियर ऑफिसर बाय ओवरसाइट बॉडी. द सीनियर ऑफिसर वॉज सेंसर्ड by the, तो RQSP है, RQSP, yes. So the senior officer was censured, मतलब was criticized then by the oversight body in a rare public rebuke. So RQS and then P. Option D is your correct answer. तो गाइज ये मैंने आपको क्लासेस में समझाया है कि कैसे इनको देखना होता है कि कौन सा हमारा स्टार्टिंग में बनता है, कौन सा हमारा स्टार्टिंग मतलब जो जिसको ओपनर बोलते हैं ना, स्टेटमेंट ओपनर. ये ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं गाइज. व्हेन, व्हाइल, एज, इफ, अनलेस, गिवन, डिस्पाइट, इनको याद रखना. इन वर्ड से आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट्स यूजुअली बनती हैं, बाकी एंड में यूज किए जाते हैं. चलिए next, to ensure fairness, introduce strict protocols, the selection committee for evaluating applicants. नहीं, तो इसमें क्या बनना चाहिए? द सिलेक्शन कमेटी इंट्रोड्यूस्ड आर क्यू है. आर क्यू से भी कोई ऑप्शन नहीं बन रहा, तो ये भी फिर ठीक नहीं बन रहा इसका मतलब. तो इसमें देखते हैं गाइस. टू इंश्योर फेयरनेस, पी से ऐसे कर सकते हैं. टू इंश्योर फेयरनेस द सिलेक्शन कमेटी पी आर, देन फॉर इवेल्युएटिंग एप्लीकेंट्स इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स. नहीं, क्यू से बन रहा है. नहीं, आर से बन रहा है. द सिलेक्शन कमेटी इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स. आर, the selection committee for evaluating applicants introduced. नहीं, ये भी ठीक नहीं बन रहा. यस गाइस, अब इसमें देखना क्या सही सीक्वेंस बन रहा है. इसमें चारों क्वेश्चन कुछ उल्टे पुल्टे लग रहे हैं, लेकिन आई थिंक पी से स्टार्ट होना चाहिए. तो टू इंश्योर फेयरनेस द सिलेक्शन कमेटी पी आर फॉर इवेल्युएटिंग एप्लीकेंट्स इंट्रोड्यूस. नहीं, आर के बाद क्यू होना चाहिए यार. आर के बाद क्यू, आर के बाद क्यू नहीं, आर के बाद क्यू, आर के बाद क्यू किसी में भी नहीं है. फिर तो आई थिंक यही ऑप्शन बनता है गाइस. टू इंश्योर फेयरनेस द सिलेक्शन कमेटी फॉर इवेल्युएटिंग एस्पिरेंट्स. देखो ऑप्शन नहीं बन रहा था कोई, तो इसके लिए अब यही बन रहा है. वैसे पी आर एस क्यू जी, पी आर क्यू एस होना चाहिए था, बट स्टिल जो ऑप्शन है उसमें देखते हैं. सो टू इंश्योर फेयरनेस द सिलेक्शन कमेटी. अब आर से क्यों नहीं बन रहा? द सिलेक्शन कमेटी, फिर उसके बाद फॉर इवेल्युएटिंग एप्लीकेंट्स, फिर उसके बाद टू इंश्योर फेयरनेस. फॉर के बाद फिर टू नहीं आ सकता, तो इसलिए आर वाला गलत था. एक ही ऑप्शन बचता है पी आर एस क्यू. टू इंश्योर फेयरनेस द सिलेक्शन कमेटी फॉर इवेल्युएटिंग एप्लीकेंट्स इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स. सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, the economist warned that could trigger inflationary pressure, a sudden hike in tariffs across essential imports.
तो आई थिंक ये होना चाहिए, द इकोनॉमिस्ट वांट दैट अ सडन हाइक इन टैरिफ्स कुड ट्रिगर, तो PRQS, PRQS, PRSQ, फिर ऑप्शन यही बन रहा है, सडन हाइकिंग क्रॉस, हाँ फिर आई थिंक फिर ऑप्शन ए ही बनेगा। वैसे तो इसका PRQS होना चाहिए था, लेकिन आई थिंक उसने ऑप्शन गलत दे दिया है, यहाँ पे PRSQ दे दिया है, तो इसमें इट शुड बी PRQS। द इकोनॉमिस्ट वांट दैट अ सडन हाइक इन टैरिफ्स कुड ट्रिगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स अक्रॉस एसेंशियल इंपोर्ट्स। सो PRSQ, PQRS, नहीं ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन यही बनता है, आई थिंक इसमें ऑप्शन ए ठीक बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, गिवन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टास्क वुड बी प्रूडेंट टू प्रोसेस इंक्रीमेंटली इट, अच्छा इट में सिर्फ एक ही वर्ड दे रखा है, तो PRSQ या PQRS या RQ, हाँ तो RQSP भी नहीं बन रहा, इसमें क्या बनना चाहिए, तो इट वुड बी, गिवन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टास्क, देन इट शुड बी, आर में सिर्फ इट दिया हुआ है, it would be prudent to proceed incrementally to manage risks effectively, तो ये बनना चाहिए था, तो PRQS, तो PRSQ या PRQS मान लो, PRQS, the correct sequence is PRQS. Next question guys, hesitated at first but soon joined the campaign, the veteran activist after hearing the testimonies, तो ऐसे तो कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, तो आफ्टर द वेटरन एक्टिविस्ट hesitated at first, तो RPRS, अच्छा द वेटरन एक्टिविस्ट आफ्टर हियरिंग द टेस्टिमोनीज, फिर उसके बाद बनना चाहिए hesitated at first but soon joined the campaign, so RSPQ, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ये तो क्लियर आर से ही स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि अगर एस से स्टार्ट हो रहा कोई ऑप्शन नहीं है, बाकी किसी से स्टार्ट हो नहीं सकता, तो आर से ही क्या ऑप्शन बनता है अपना। चले guys, next question. The movie's success is attributed to both stellar performance and a tightly woven script. तो आई थिंक ये तो PQRS ही बन रहा है सीधा सीधा, द मूवीज सक्सेस इज एट्रीब्यूटेड टू बोथ स्टेलर परफॉर्मेंसेज एंड अ टाइटली वोवन स्क्रिप्ट, सो PQRS, so yes, option C is your correct answer. चले guys, next question. Until the audit concludes, should not be released the financial statements to protect stakeholders, so हाँ जी, इसमें क्या बनना चाहिए, एस से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, स्टेटमेंट शुड नॉट बी रिलीज्ड, तो RQSP है, RQSP भी नहीं, तो यही बन रहा है, until the auction concludes the financial statements should not be released to protect stakeholders, so PRQS, option A is your correct answer. And last question for today, much as she objected privately, resigned from the committee, she अकेला है after repeated policy clashes. हाँ जी, तो ये बन रहा है मच एज शी ऑब्जेक्टेड प्राइवेटली, शी रिजाइन फ्रॉम द कमेटी आफ्टर रिपीटेड पॉलिसी क्लैशेस, कि प्राइवेटली कितनी बार ऑब्जेक्ट करने के बावजूद उसने कमेटी से रिजाइन कर दिया जब पॉलिसी पे बहुत सारे क्लैशेस हो रहे थे, तो मच एज शी ऑब्जेक्टेड प्राइवेटली she resigned from the committee after repeated policy clashes, so PRQS, so option A is your correct answer. तो इसमें गाइस बड़े ध्यान से ऑप्शंस को देख देख के सॉल्व करने होते हैं और ऐसे इनको सीखा जाता है। चलिए गाइस, तो इस सेशन के लिए इतना ही, बट जाने से पहले फिर से मैं आपको आपकी टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता जाता हूँ। इसमें आपको 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं अपने एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए, और इस पर अभी हम फ्लैट 87% ऑफ डिस्काउंट कर रहे हैं। द कूपन कोड इज़ EPFO87, सो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन। इस टेस्ट सीरीज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, we will keep on coming up with more such sessions to help you out in your preparation and in your journey ahead. आपका कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेरी रह जाए, तो this is our contact number 8146207241. You can get in touch with us, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. That's our official email ID. So thank you so much once again guys, keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So happy learning to all of you.